परमानेंट टीथ। इतनी बात समझ गए बेटा? हमने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम टीथ को देखते हैं तो होमोडोंट सेम टाइप ऑफ टीथ, हेट्रोडोंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ डेंटिशन, न्यूमेरिकल अरेंजमेंट ऑफ टीथ डेंटल फॉर्मूला, half of the jaw rami, on the basis of origin monophyodont, diphyodont, polyphyodont. Monophyodont in a life one time, diphyodont 2 times in a life, polyphyodont many times in a life. ठीक, लिखिए। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटा? नहीं लिखो। चुंगी के बगल में देखो क्या हम सोच रहे थे 2 किले कहाँ गए मेरे। हो गया मैम। हो गए? अरेंजमेंट ऑफ टीथ के बेसिस पे हम टीथ को देखते हैं। पहला एक्रोडोंट, दूसरा थीकोडोंट। तो बेटा एक्रोडोंट जो होता है ये एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट, embedded in bony socket, sorry, attached in bony socket, attached in bony socket। बात समझ गए? थीकोडोंट कैसा है? embedded in bony socket, embedded in bony socket। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि अटैच्ड इन द गम्स, अटैच्ड इन द गम्स, यानी अगर गम्स चिपके हुए हैं
तो ये एक्रोडोंट है, और अगर गम्स में इम्बेडेड है, धसे हुए हैं, तो ये थीकोडोंट है। बात समझ गए? उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, तो बेटा टीथ के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 क्राउन, नंबर 2 नेक, नंबर 3 रूट। अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिराइव करेंगे इसको, ये आउटर पार्ट है क्राउन, जिसपे व्हाइट कलर का सीमेंटिंग सब्सटेंस है। ये व्हाइट कलर का सीमेंटिंग सब्सटेंस दिखता है, जो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दैट इज नोन एज इनेमल। इनेमल व्हाइट सीमेंटिंग, व्हाइट सीमेंटिंग सब्सटेंस है। बात समझ गया? उसके बाद इतना पार्ट आ गया बेटा नेक, और ये लास्ट पार्ट हो गया रूट। सेंटर में कैविटी होती है जिसको बोलते हैं पल्प। बस समझ गए? सेंटर में कैविटी है जिसको बोलते हैं पल्प। ये हम लोग का नेक है, ये इनेमल है, इसके जस्ट नीचे ये जो है इसको बोलते हैं डेंटाइन। ये अनदर सीमेंटिंग सब्सटेंस है। इतने पार्ट में नर्व, फाइबर और ब्लड कैपिलरी नहीं प्रेजेंट है, इतने पार्ट में। तो ये पार्ट नॉन लिविंग है। अगर इसको ड्रिल मशीन चलाते हैं तो कोई दर्द नहीं है। ये पार्ट नॉन लिविंग है। जहां पे नर्व फाइबर एंटर कर जाता है नेक में, यहाँ जितना टीथ अंदर है उतना ही बाहर है, तो यहाँ से टीथ ओरिजिनेट है। तो जो यहाँ से ओरिजिनेट है टीथ, तो उसका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, तो ये पार्ट जो दिख रहा है वो क्राउन है, व्हाइट कलर का सीमेंटिंग सब्सटेंस है जिसको इनेमल बोलते हैं। उसके नीचे टक टक करते हैं तो हार्ड सब्सटेंस है जिसको डेंटाइन बोलते हैं। टीथ को ऐसे करके काट दिया है, तो सेंटर में कैविटी है जिसको पल्प कैविटी बोलते हैं। पल्प कैविटी में अंदर नर्व फाइबर का डेंस नेटवर्क है। ये रूट है, ये रूट है, ये नेक है, ये क्राउन है। बात समझ गए? बनाइए बेटा। फोन दी। अरे
हो गया मैम। हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ मैम। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम। क्राउन, नेक, वेंटर। अब देखो, अब हम बक्कल कैविटी से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं फेरिंग्स में। बक्कल कैविटी में टीथ हो गया, टंग हो गया और सेकेंडरी पैलेट हो गया। अब बक्कल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग अब पहुंचते हैं, अब हम लोग पहुंचते हैं इस पे, पहुंचते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स, ओपन इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स कैसा पार्ट है? मस्कुलर पार्ट है। इन द फेरिंग्स, इन द फेरिंग्स, यानी ये जो पार्ट है ये मस्कुलर पार्ट फेरिंग्स है। और इस मस्कुलर पार्ट में 3 रीजन है। इन द फेरिंग्स 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट है। फेरिंग्स 2 ओपनिंग्स हैं, 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट है। ओपनिंग्स है, पहली ओपनिंग है ट्रैकियल ओपनिंग, ट्रैकियल ओपनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस, नोन एज ग्लॉटिस। और ओइसोफेजियल ओपनिंग, फेजियल ओपनिंग जिसको बोलते हैं गलट। बस समझ गए? जब हम लोग मस्कुलर फेरिंग्स का पार्ट देखेंगे तो ये मस्कुलर फेरिंग्स है, ये जो पार्ट है ये ट्रैकिया है, इसके जस्ट पीछे ऊपर ट्रैकिया है और पीछे की तरफ ओइसोफेगस है। ट्रैकिया थोड़ी ऊपर है और ओइसोफेगस थोड़ी नीचे है। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, इस ग्लॉटिस पर एक कैप है, एक कैप है। इस कैप को हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। बात समझ गए? उसके बाद आते हैं फेरिंग्स के पार्ट। तो फेरिंग्स डिवाइडेड इनटू, फेरिंग्स डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक माउथ के जस्ट फ्रंट पे है, एक नोज के जस्ट इन फ्रंट है और एक हम लोगों का लैरिंग्स के पास है। तो हम इसके 3 पार्ट डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। एक हो जाएगा हमारा ओरोफेरिंग्स और दूसरा हो जाएगा हमारा लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। नियर नोज, in front of mouth, near larynx। जो कि लैरिंग्स बेटा हमारे यहाँ पर साउंड बॉक्स है। लैरिंग्स क्या है हमारे यहाँ पे? साउंड बॉक्स है लैरिंग्स। ठीक, लैरिंग्स है साउंड बॉक्स। buccal cavity open into pharynx, pharynx is a muscular organ. In the pharynx 2 openings are present. First tracheal opening, tracheal opening is known as glottis और oesophageal opening is known as gullet। और ट्रैकिया पे एक ढक्कन है, कवर है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजो, ओरो और लैरिंजो। अगर हम नेजो की बात करते हैं तो नियर नोज, ओरो की बात करते हैं तो इन फ्रंट ऑफ माउथ, लैरिंजो की बात करते हैं तो नियर लैरिंग्स, लैरिंग्स जो कि साउंड बॉक्स है। अब ये जो मस्कुलर फेरिंग्स है, मस्कुलर फेरिंग्स है, फेरिंग्स में जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस ओपन इनटू ओइसोफेगस, ओइसोफेगस
is a tubular structure. Tubular structure. इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? हाँ मैम। नोट कर लीजिए.
हो गया मैम। हो गया? इतने बात में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम। अब देखिए ओइसोफेगस is a tubular structure देखो ओइसोफेगस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ओइसोफेगस को हम लोग क्या देखते हैं कि ओइसोफेगस ओपन इनटू स्टमक, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस जो है वो सराउंडेड बाय है, ये इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और वॉल ऑफ ओइसोफेगस, वॉल ऑफ ओइसोफेगस, ओइसोफेगस इज surrounded by CML यानी सर्कुलर मसल लेयर और LML यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। आप समझ गए? CML और LML के थ्रू ये बाउंडेड होती है, जिससे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। दूसरी बात क्या देखेंगे, ओइसोफेगस स्टमक में ओपन होती है। स्टमक के 3 पार्ट है, कार्डियक, फुंडस और पाइलोरिक। ओइसोफेगस जिस पार्ट में ओपन होती है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियक। तो यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है इस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर वॉल्व यानी कार्डियक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। इसलिए हम लोग इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, क्योंकि स्फिंक्टर का मतलब होता है कि जैसे किसी भी स्ट्रेचेबल बॉडी में कोई भी कितना भी बड़ा छोटा टॉप डाल देते हैं तो हम लोग उस बॉडी में एंटर कर जाता है, उसी तरीके से ये ओपनिंग उतनी ही बड़ी होती है, जितना फूड जाना होगा उतनी ओपनिंग ओपन होगी, उसके बाद बंद जाना, क्लोज बंद, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। इसी तरीके से इनवर्डली फ्लो नहीं है, सिर्फ सॉरी आउटवर्डली फ्लो नहीं है, इनवर्डली फ्लो है। फुंडस इसका लार्जेस्ट पार्ट है, उसके बाद पाइलोरिक, पाइलोरिक के पास भी यहाँ पे बॉल पाए जाते हैं जिसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। यहाँ पे बॉल पाए जाते हैं जिसको हम लोग पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। उसके बाद स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन।
दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, सी का मतलब है सर्कुलर, एल लॉन्गिट्यूडनल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 3 पार्ट। नंबर 1 ड्यूडेनम, नंबर 2 जेजेनम, नंबर 3 इलियम। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हम लोगों का होता है इलियम में। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन takes place in ileum, in ileum। और जो जेजेनम है, जेजेनम में कोई फंक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ जंक्शन के लिए लगा हुआ है। ड्यूडेनम के यू में ये सी की तरह बना हुआ है,